साथ ही साथ हमारे साथ है कीर्ति वडेरा, जो कि छात्र नेता हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबद्ध हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट हैं हमारे साथ भव्या, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं बर्नाली बसक, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत इस आक्रोश के साथ ही करते हैं। सबसे पहले शिखा वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये आंदोलन हम देख रहे हैं, इसकी शक्ल हम देख रहे हैं। महिलाओं ने झंडा बुलंद किया, पुरुषों को साथ आना पड़ा। शायद ये पहली बार हो रहा है कि महिलाओं ने इतनी जोर से आवाज बुलंद की कि आज हर कोई हिला हिला सा दिख रहा है। जो ये सारा इंडिया गेट में मैंने देखा, मैं खुद सुबह वहाँ पर थी, जो चल रहा है, ये जो हमारे देश में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो एक दामनी के साथ हुआ है, कई दामनियों के साथ हो सकता है, और पहले भी हुआ है। अभी सुशील कुमार शिंदे जी का मैंने सुना, उनका बता रहे थे कि मेरी भी 3 लड़कियां हैं। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि उनको अगर इतनी चिंता है तो सबसे पहले इनको कैपिटल पनिशमेंट का अनाउंस करना चाहिए। ये जो लड़के लड़कियां जो वहां में डटे हुए हैं, वो ये सुनना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको पनिशमेंट दी जाए। जी बिल्कुल। अगर नहीं जाते तो वहीं पर खड़े हैं, उन पे और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। माफ करिएगा शिखा जी, मैंने आपको शिखा वर्मा बताया, आप शिखा शर्मा हैं। इनके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त इंडिया गेट से जुड़ रही हैं। अब आक्रोश कैसा है, सुबह के जैसा है या अपील के बाद कम हुआ है, चित्रा बताएंगे हमें। चित्रा, देखिए, अपील के बाद यहाँ का आक्रोश बिल्कुल थमने वाला नहीं है। उसके पीछे वजह यह है कि गृह मंत्री जी सामने तो जरूर आए, लेकिन क्या ठोस आश्वासन उनकी ओर से दिया गया? दबी जुबान से ये कह देना कि हम काम कर रहे हैं, बातचीत लगातार जारी है, सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता होंगी, लेकिन सिर्फ बयानों से काम नहीं चला करता। इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा, और अगर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह का आश्वासन देना ही था तो फिर उन लोगों को जो कि मौजूद थे रायसीना हिल्स पे, विजय चौक पे, उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया? सवाल यहाँ पर कई खड़े होते हैं। हमारे साथ इंडिया गेट पर तमाम यंगस्टर जो यहाँ के युवा हैं वो मौजूद हैं, शायद वो उनके सवालों के बेहतर जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले तो आप बताइए, एक महिला हैं आप, यहाँ पर राजधानी दिल्ली में रोज निकलती होंगी अपने कामकाज के सिलसिले में, क्या आप अपने आप को सुरक्षित मानती हैं? नहीं, सुरक्षित तो नहीं मानती यहाँ पर। सुरक्षित हर जगह नहीं है, सब जगह जो है छेड़खानी होता है, बलात्कार होता है। बिल्कुल। इसके साथ एक चीज और, सुशील कुमार शिंदे की ओर से ये कहा गया है कि हम कार्रवाई करेंगे, इसके लिए विशेष सत्र बुलाने की जो मांग की गई है विपक्ष की ओर से, उस पर भी विचार किया जाएगा, और फांसी की सजा जिसकी मांग लगातार हो रही है कि जो जितने भी बलात्कारी हैं उन लोगों के लिए कड़े प्रावधान किए जाएं, कड़े कानून बनाए जाएं, उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन सिर्फ विचार करने से, सिर्फ आश्वासन देने से क्या ये चीजें हकीकत में तब्दील हो जाएंगी? सुशील कुमार शिंदे ने यह अपील की है कि जितने भी प्रदर्शनकारी बाहर हैं वो वापस अपने घरों पर चले जाएं, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम उस पर विचार कर रहे हैं। क्या आप संतोष व्यक्त करती हैं उनके इन बयान? बिल्कुल भी नहीं, हम कार्रवाई करेंगे। दे आर वेटिंग फॉर दैट गर्ल टू डाई लाइक जेसिका एंड राधिका। उसके बाद कॉन्डोलेंस करेंगे, मॉर्निंग्स करेंगे, कुछ पैसे दे देंगे फैमिली को, द केस विल बी इन ग्रेव। फिर नहीं, कल सुबह होगी, फिर एक नई राधिका, फिर एक नई जेसिका, फिर एक नई। लगातार इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे की ओर से ये कहा गया है प्रदर्शनकारी वापस चले जाए, क्या आप लोग उनके बयानों के बाद संतुष्ट हैं? आप वापस जाएंगे अपने घरों पे? उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे। हम वापस नहीं जाएंगे और कार्रवाई करना चाहते हैं, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। आप बताइए, क्या वापस जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। पिछले 10 साल से कांग्रेस लगातार आश्वासन दे रही है, आज तक कभी किसी ने कार्रवाई की? किसी ने नहीं की। हर बार जब भी कोई ऐसा होता है, हर बार बोलते थे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे पहले पकड़ो तो सही, बख्शने की तो बात की बात है। और लेकिन इस बार तो कार्रवाई करते हुए जितने भी आरोपी हैं वो सभी पकड़ लिए गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि इसके पहले जितने मामले सामने आते रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पुलिस से चूक होती रही है, वो जानबूझकर अवॉइड करना, या फिर घुसखोर है पुलिस? तो पूरा घुसखोर है। सरकार की नाकामी सरेआम झलकती है। जब भी कोई केस होता है सरकार लगता है जागे, लेकिन सरकार जागती नहीं है। सरकार त्वरित तौर पे तो दिखावा करती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री कल मीडिया के आगे रो रही थी, लेकिन शाम को वही मुख्यमंत्री उत्तम नगर के अंदर उनके विधायक के जन्मदिन के अंदर हनी सिंह के साथ मंच पर डांस कर रही थी। उस मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली की जनता सड़कों पर विलाप कर रही है और मुख्यमंत्री उत्तम नगर के अंदर विधायक का जन्मदिन मना रही थी। जो मुख्यमंत्री दिन में मीडिया के आगे रो रही थी कि मेरे आंसू निकल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री शाम को उत्तम नगर के अंदर मंच पर हनी सिंह की नाइट में
डांस कर रही थी। धिक्कार है ऐसी जी तौर पर जहां चित्रा, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे जानेंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है वहां पे, और लोग कब तक डटे रहने के संकल्प के साथ इंडिया गेट पहुंचे हैं। हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आभा सिंह जुड़ चुकी हैं मुंबई से, इनका स्वागत करते हैं। बरनाली जी, अभी जो बातचीत हमारी सहयोगी चित्रा वहां पे कर रही थी उसमें बड़ी सारी बातें साफ हुई। पहली बात तो ये जनता कह रही है कि शीला दीक्षित रो रही थी। आज गृह मंत्री को हमने देखा, वो विनती कर रहे थे, अपील नहीं कर रहे थे, लेकिन जनता भी रो रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आपके रोने से फर्क नहीं पड़ता है, हम भी तो रो रहे हैं, लेकिन यहां से अहम बात यह कि जो भीड़ चाह रही है, आप चूंकि एक लॉयर हैं, आप चीजों को बेहतर बता पाएंगी, भीड़ के चाहने से क्या वो सही काम हो पाएगा जो होना चाहिए? ऑफ कोर्स, बिकॉज ये पब्लिक जो प्रेशर डाल रही है, ये जो आम जनता आके जो सड़कों में आके जो निकल पड़ी है और जो प्रेशर ये लोग डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कुछ तो प्रेशर बनाएगा, कुछ तो रिफॉर्म्स आएंगे, सारे तो जागेंगे सही जी। लेकिन यहाँ पे बात ये उठ रही है कि पूरी की पूरी भीड़ कह रही है कि हम सब के सब मिलेंगे, जो भी नेता हैं, जो भी मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनसे हम सब के सब मिलेंगे। और ऐसे में वहां पे उहापोह की स्थिति हो रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधिमंडल का मिलना और चीजों को समझना भी आवश्यक है। आपने प्रेशर बनाया और प्रेशर में सरकार दिख रही है। हाँ, ये जो इंडिया गेट में आगे आके जो सब कोई ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सरकार भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं, लेकिन इट्स हाई टाइम कि ये लोग आगे बढ़ के कुछ करें। मतलब सबको रिजल्ट्स चाहिए, अभी सबको ये कन्विक्शन चाहिए, तो ये पीछे नहीं हटे, इनको आगे आके जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के बाद ये लोग कुछ मतलब करें, सबको ये देखना चाहिए कि रिजल्ट्स क्या है। जी, नतीजों की तरफ देखना चाहिए सबको। आप हमारे साथ बनी हुई, हमारे साथ आभा सिंह जुड़ चुकी हैं, सोशल वर्कर हैं, मुंबई से जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपकी तरफ आएंगे, जानेंगे। कीर्ति वधेरा हैं हमारे साथ, एबीवीपी से हैं आप, और छात्र राजनीति में इनका अहम योगदान रहा है। पहली बात तो ये कि ये राजनेताओं के लिए, चाहे वो बुजुर्ग राजनेता हो या छात्र नेता हो, एक यहाँ पे सीखने का मौका है कि जो लोग वहां पे पहुंचे हैं उनमें ना तो कोई नेता शामिल हो रहा है, ना तो कोई अभिनेता शामिल हो रहा है। हर कोई अपने आप के लिए नेता है, हर कोई अपना दुख दर्द बयां कर रहा है। यहां से तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है आपको। नहीं है कि जिसके कारण लोग वहां आके पहुंचे हैं। ये घर घर की लड़ाई है। जिस घर में बेटी है, माँ है, बहन है, पत्नी है, ये हर उस घर की लड़ाई है। जो भीड़ का आक्रोश आप देख रहे हैं, अब जो काम होना है सिर्फ नतीजे पर विनती करके, सरकार विनती कर ले जनता से कि आप शांत रहें। आज रोड पर लोगों का आक्रोश इसलिए है क्योंकि बलात्कार के लिए कोई प्रावधान, कोई कड़ी सजा आज तक हमारे संविधान में नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन यही संभव हो सकता है कि सरकार एक प्रावधान लेकर आए। विशेष सत्र बुलाना हो तो बुलाएं, पर इस कदर इतनी दरिंदगी जैसी जो घटना हुई है, इसके लिए एक सॉल्यूशन आना चाहिए जी, और भव्या, कानून बने। कीर्ति वधेरा जी, भव्या के पास हम जाएंगे, आपसे भी जानेंगे कि आप क्या कहती हैं। और ये अच्छी बात है कम से कम कि आज नेता भी कह रहे हैं कि नेतागिरी से काम चलने वाला नहीं है। कीर्ति जी हमारे से ये स्वीकार कर रही हैं। सीधे आभा सिंह के पास चलते हैं। आभा सिंह जी, ये क्रिमिनल एक्ट में बदलाव की बात कही जा रही है कि वहां पे बदलाव होगा, ऐसी कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा जिससे कि जो ऐसा सोचते हैं उनकी रूह कांप उठे। लेकिन सवाल यहां पे सिर्फ क्रिमिनल एक्ट का नहीं है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि सामाजिक और जो सांस्कृतिक ढांचा है वो भी बलात्कार को कहीं ना कहीं से बढ़ावा देता है। अशिक्षा है, गरीबी है, और यहां से फ्रस्ट्रेशन, यहां से दिमागी संतुलन लोगों का बिगड़ता है, क्योंकि एक सामान्य आदमी तो बलात्कार के बारे में सोचे ही ना, वो शैतान ही हो जाता है। और शैतान को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में ही परिभाषित करना पड़ेगा। आभा सिंह जी, पे डाल नहीं सकते आपकी ये जी, समाज पे ये सकते कि आपकी वहाँ पे गरीबी है, क्राइम है। देखिए, देश का कानून है और कानून को अपहोल्ड करना पुलिस का काम है। अभी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा में आया है, लेकिन अभी तक उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। बाकी रिजर्वेशन, कोटा, हर चीज पे डिस्कशन हो रहा है, एफडीआई पे हो रहा है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट एक्ट जो है उस पर पार्लियामेंट ने समय ही नहीं दिया।
और ये जो एक्ट डाला भी गया है पार्लियामेंट में, इसमें सिर्फ 10 साल या 7 साल की सजा का दिया गया है। उसमें आज भी फांसी की सजा नहीं बात की गई है रेप के लिए। लेकिन आज देश को जिस तरह आक्रोश है, जनता जिस तरह सड़कों पे आई है, हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे आके चीख रहे हैं, तो उस वक्त वो फांसी की सजा मांग रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कानून में बदलाव आए, फांसी की सजा रेप के लिए दी जाए, और साथ ही साथ ये आज जो कमीशन बैठाने की बात होम मिनिस्टर कर रहे हैं, आप देखिए 2611 में भी कमीशन बैठाया गया और आदर्श में भी प्रधान कमीशन आया, लेकिन ये समय बढ़ाते जाते हैं, 3 महीने के लिए आते हैं, 6 महीने, 10 महीने। तो मैं आभा सिंह जी, होम मिनिस्टर ये जो कमीशन बता रहे हैं, इसको कितना समय दिया जाएगा, वो आभा समय जी, के भीतर रिपोर्ट आएगी कि आभा नहीं? जी 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं इस बात का हिमायती, हम इस बात के हिमायती नहीं हैं कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का केस में इन्वॉल्व होता है, ऐसे क्राइम करता है, उसको फांसी की सजा ना दी जाए या दी जाए। अगर जरूरत पड़ती है तो दी जाए कि आगे से कोई सोचे ना, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी जगहों पे हमें सोचने की जरूरत है। सरकार को वो ढांचागत विकास करने की जरूरत है जहां से लोगों में पॉजिटिविटी आए। आभा सिंह जी, बिल्कुल। आप देखिए जिन्होंने इसमें रेप किया है वो उस बस के ड्राइवर है, कोई वॉचमैन है, कोई सब्जी बेचने वाले हैं। तो ये लोग बाहर से आते हैं और इनको नौकरी पे रख लिया जाता है बिना पुलिस वेरिफिकेशन किए। मुंबई में भी अभी एक रेप हुआ था वडाला में, जिसमें उस बिल्डिंग के वॉचमैन नहीं किया था। तो हमारी भी गलती है कि इस तरह के बिना पुलिस वेरिफिकेशन के हम उनको ड्यूटी पे रख लेते हैं, और पुलिस की भी जवाबदारी बनती है कि इन लोगों का सरप्राइज चेक करे, इनको चेक करे। और जैसे इसमें पीसीआर वैन चलती रही, लेकिन पुलिस ने कोई, अगर आप लेन कटिंग करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस तुरंत रोक लेती है, क्योंकि वहां उसको पैसा मिलता है, वहां करप्शन होता है। लेकिन बस वाला जाता जहां और उसको किसी ने रोका। 5 दिन से लोग चिल्लाते रहे और आपके होम सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर एक दूसरे की तारीफ करते रहे। तो आज 5 दिन बाद जो सस्पेंड कर रहे हैं, इन्होंने पहले दिन क्यों नहीं किया? इससे साफ पता चलता है कि पुलिस वाले अपने ऊपर कोई जवाबदारी लेना नहीं चाहते और नेता उनको बचाना चाहते हैं। तो बहुत साफ है आभा सिंह जी। आभा सिंह जी, जो आप कह रही हैं यही सच है, यही सच है। पुलिस तंत्र लापरवाह है, सेल्फ सेंटर्ड है, लोग आपस में बात कर रहे हैं और बहाने दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़ी इसके लिए। एक बार फिर सीधे चलते हैं इंडिया गेट, जहां पे हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। चित्रा त्रिपाठी, आक्रोश कब तक जारी रहेगा? लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, क्या कहता है उनका बॉडी लैंग्वेज? कब तक बने रहेंगे, कब तक डटे रहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका साफ यही कहना है कि वो लोग न रुकेंगे न थकेंगे, बल्कि आगे यूं ही बढ़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आश्वासन दे तो दिया जाता है लेकिन उसे लागू क्यों नहीं किया जाता। आप बताइए, सुशील कुमार शिंदे जी की ओर से ये कहा गया है आप लोग प्रदर्शनकारी अपने घर जाएं, वो कार्रवाई करेंगे, उनके बयान से संतुष्ट हैं? बिल्कुल उनके बयान से संतुष्ट नहीं है। हम लोग सवेरे से ही जनपद के सामने आराम से प्रदर्शन कर रहे थे। सवेरे उन्होंने एक बार जो है आंसू गैस के गोले छुड़वाए, बाद में पानी छुड़वाया। शाम होते होते उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली पुलिस के जवानों से लड़के लड़कियों को पिटवाया भी, जिसमें कुछ लड़कियां और कुछ लड़के घायल हो गए। हमें सिर्फ पूरा आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार कुछ न कुछ कानून में बदलाव होना चाहिए। कानून में बदलाव होना चाहिए और उसके लिए सख्त कदम सरकार को उठाने होंगे। सुशील कुमार शिंदे के बयान से क्या आप आश्वासन? नहीं, कोई आश्वासन किसी को नहीं चाहिए। सबको चाहिए एक कानून चाहिए जिसमें हार्डेस्ट पनिशमेंट हो, एक ऐसी सजा हो जिससे एक भय पैदा हो, शिक्षा में बदलाव हो, जिससे सेक्स एजुकेशन पैदा हो, लोगों को पता हो कि हर जो भी लड़का हो लड़की हो सबको सिस्टम में पता हो। बदलाव होना चाहिए और सभी लोगों को जागरूक करना होगा, और कम से कम उन लोगों को भी जो महिलाओं से जब छेड़छाड़ हुआ करती है उस वक्त तो वो तमाशबीन बने देखते रहते हैं, लेकिन बाद में आके तमाम तरह की बातें उनकी ओर से भी कही जाती हैं। समाज में जागरूकता लानी होगी, इसके लिए भी कोशिशें तेज करनी होंगी। आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार सरकार की ओर से बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। 5 पुलिस वालों को जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सस्पेंड भी कर दिया गया है, लेकिन क्या वास्तव में आप इतनी सी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिसने ये जो काम किया है उनको सीधे इंडिया गेट पे ला के खड़ा करके पब्लिक के सामने उनको
इतना मारा जाए ना कि ये हरकत ये लोग कभी दोबारा भूल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो ऐसी कार्रवाई करनी होगी ताकि इस तरह की हरकत दोबारा कम से कम राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ना हो। मासूम जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है और यहाँ पर नेता बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। देखना यही होगा कि सुशील कुमार शिंदे की ओर से जो बातें कही गई हैं तत्काल उसे वो लागू करते हैं, तत्काल उसे वो प्रभाव में लाते हैं या फिर नहीं। यहाँ पर कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिंदे साहब की ओर से कहा जाता है आप लोग घर जाइए, कार्रवाई की जाएगी, आप लोगों को अब और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम 2 घंटे पहले की बात करें, विजय चौक पर, रायसीना हिल्स पर युवाओं को मारा जाता है, पीटा जाता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह का दोहरा चरित्र भी सरकार की ओर से दिखाया जा रहा है? बिल्कुल दिखाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें सरकार की कोई नहीं सुननी है, हम अपना करेंगे। हमें एक नया लॉ चाहिए, हमें बस एक नया लॉ चाहिए जिसके अंतर्गत एक हमें एग्जाम्पल सेट करना है, उनको ऐसी पनिशमेंट देनी है कि बस सब सारा देश मिल जाए। बस वी वांट न्यू लॉ एंड एनी मोर। चित्रा, हम सुन पा रहे हैं किस तरीके से लोगों में गुस्से का उबाल है और सड़कों पे सर्दी की परवाह किए बगैर वो डटे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस आपाधापी, इस भागदौड़ और इस कोलाहल के बीच आप दिन भर वहां पे जमी रही और वहां से हमें खबरें दिखाती रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बात यहां से शुरू होगी कि क्या क्रिमिनल्स को खत्म कर देने से क्राइम खत्म हो जाएगा? यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम चर्चा में इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। की सड़कों पर धार देख, सब कुछ बदल रहा है, चश्मा उतार देख। तूने दमन किया तो हम और बढ़ गए, पहले से आ गया डिप्लोमा कोर्सेज। संपर्क करें। जनता के हौसलों की सड़कों पर धार देख, सब कुछ बदल रहा है, चश्मा उतार देख। तूने दमन किया तो हम और बढ़ गए, पहले से आ गया हम में निखार देख। मैं आपसे विनती करता हूं कि देशवासियों, हर जगह अपने देश में ये घटना के बारे में आपने जो क्रोश दिखाया है, गवर्नमेंट इसमें गंभीर है और मैंने दोनों सदनों में भी ये सब कुछ बता दिया है। लोकसभा में बताया है, राज्यसभा में बताया है और कई डेलीगेट्स मुझे मिले। अभी अभी यहाँ आ रहा था तभी भी मिले हैं डेलीगेट्स। उनसे भी मैंने विनती की है कि आप कृपा करके अपने घर जाइए और सरकार इसमें बहुत गंभीरता से देख रही है। हमने इतना ही नहीं लेकिन होम सेक्रेटरी को बोला है कि जो भी इस घटना में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो लोगों ने काम नहीं किया है, उनको पुलिस को सस्पेंड किया जाए। मेरे ख्याल से 4-5 लोगों को सस्पेंड करने का ऑर्डर निकाला गया है, लेकिन पूरी मालूमात मेरे पास नहीं है। कल तक सब मालूमात मिल जाएगी। मैं फिर विनती करता हूं कि आपने जो सॉलिडेरिटी बताई है, एक अपने बहन के ऊपर जो अत्याचार हो गया है, देशवासियों ने जिस तरह का उनके लिए अपना एक सहयोग बताया है, मैं आभारी हूं। यहाँ हम दोनों बैठे हैं, मैं और मेरे राज्य मंत्री, मेरे साथी, हम दोनों को भी 3-3 लड़कियां हैं। इनको भी 3 हैं, हमारे को भी 3 है, कोई लड़का नहीं है हमारे को। हम तो बहुत चिंतित है इससे, कल कभी हमारे लड़की पर भी हो सकता है। इसलिए हम बहुत कठिन से कठिन कार्रवाई के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे नेता लोग इसमें बहुत जबरदस्त एक एक्शन लेने के लिए हमारे को सुझाव भी दिए हैं। हम सब तरीके के प्रयास। गृह मंत्री की बातें हैं ये, उनके बयान हैं। हमारे साथ भव्या हैं। भव्या, आज युवा सड़कों पे है, क्या एक युवा पसंद कर रहा है? बेचारगी दिख रही है इस बयान में, विनती कर रहे हैं गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे। अभी
वो बोल रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर हमें बोलते हैं कि वो अप्रिशिएट करते हैं जो यूथ ने स्टैंड लिया है, जिस तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। पर गवर्नमेंट अपनी अप्रिसिएशन लाठीचार्ज के द्वारा दिखा रही है। क्या ये अप्रिसिएशन दिखाने का तरीका है गवर्नमेंट का कि अगर हम एक स्टैंड लेते हैं, हम एक मूवमेंट चलाते हैं, तो वो हमें लाठीचार्ज करेगी हम पे? ये गवर्नमेंट इतना वायलेंट तरीका अपनाया है अप्रिसिएशन करने के लिए। मैं गवर्नमेंट से पूछती हूँ कि मैं एज अ गर्ल स्टूडेंट जब घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरी प्रोटेक्शन की गारंटी मुझे कौन देता है? जी, मतलब पहले तो आप पीटते हो, उसके बाद विनती करते हो, ये कहना चाहती हैं आप? सीरियसली। और ऐसा आप कैसे कर सकते हैं और इससे मामला ठीक कैसे हो सकते हैं, ये सवाल खड़ा होता है। रामपरी जी हमारे साथ पटना से जुड़ रही हैं, स्वागत करते हैं इनका। रामपरी जी, आज युवा कह रहा है, अभी जो बयान आया है गृह मंत्री का कि आप विनती करते हो, आप अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हो, लेकिन पहले तो लापरवाहियां होती हैं, पहले तो गलतियां होती हैं। मान लीजिए लापरवाही हुई दिल्ली की सड़कों पे, उसके बाद हमने इतना विभत्स कांड देखा, और आज पहले तो आपने लाठी चलाई जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद आप अपनी मजबूरियां गिना रहे हो। यहाँ पे दिक्कत है इस बयान के साथ।